बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 1,24,000 अम्बिया कराम में से सबसे पहले नबी, सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, जिनको अल्लाह ने बिना माँ बाप के पैदा किया था। सबसे पहले अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठा कर लाओ। तो जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से मिट्टी लेनी चाही तो ज़मीन ने पूछा कि आप मिट्टी क्यों लेना चाहते हैं। तो आपने बताया कि अल्लाह ताला उस मिट्टी से इंसान को बनाएगा जो अल्लाह का खलीफा होगा। इस बात पर ज़मीन कहने लगी, मैं खुदा की पनाह मांगती हूँ इस बात से कि मुझसे कुछ कम किया जाए या मेरी कोई चीज़ ख़राब की जाए। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बिना मिट्टी लिए वापस चले आए और अल्लाह से कहा कि ए मेरे रब, ज़मीन ने तेरी पनाह मांगी तो मैं तेरे नाम और इज़्ज़त का अदब रखते हुए वापस आ गया और उसे पनाह दे दी। फिर इसी तरह अल्लाह ताला ने हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा तो वो भी वापस आ गए। फिर अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जब ज़मीन ने उनसे पनाह मांगी तो उन्होंने फरमाया, मैं इस बात से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं उसके हुक्म पर अमल किए बगैर वापस चला जाऊँ। फिर उन्होंने ज़मीन से मिट्टी ली और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए। अल्लाह ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को रूह कब्ज़ करने का काम दे दिया और कहा, तुमने ही इस मिट्टी को ज़मीन से अलग किया है और तुम ही इसको ज़मीन में मिलाओगे। और इस तरह उनका नाम मलकुल मौत पड़ा। हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने हमारे नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा किया है जो पूरी ज़मीन से लाई गई थी, जिसमें लाल, सफ़ेद, काली, नरम और सख्त मिट्टी शामिल थी। बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी में 7 किस्म के रंग शामिल थे। वो तमाम रंग आपकी औलाद में पाए जाते हैं। अल्लाह ताला को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने में 130 साल लग गए। सबसे पहले इज़राइल अलैहिस्सलाम पूरी रूह ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठा कर ले गए। फिर फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से उस मिट्टी में पानी बनाकर गाढ़ा कर दिया। फिर 40 साल तक उसी तरह रहा। फिर ये गाढ़ी मिट्टी बदबूदार सियाह हो गई और 40 साल तक ऐसा ही रहा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को तैयार किया और उनकी सूरत बनाई, यहाँ तक कि ये जिस्म खुश्क हो गया। फिर उस पर 39 साल तक गन की बारिश बरसाई गई और 1 साल तक राहत और सुकून की बारिश बरसाई गई। फिर उसके बाद उस जिस्म में रूह डाल दी गई। फिर जब अल्लाह ताला ने रूह को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल हो जा, तो रूह ने अर्ज़ किया कि या अल्लाह, ये जगह नहायत गहरी और अंधेरी है। 3 बार अल्लाह ने हुक्म दिया और रूह ने तीनों बार यही अर्ज़ किया। तो अल्लाह ने फरमाया, ना चाहते हुए भी तू दाखिल हो रही है तो निकलने में भी सख्त तकलीफ होगी। इसी वजह से इंसान के जिस्म से रूह निकलते हुए वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। सबसे पहले रूह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सर में नाजिल हुई तो उनको छींक आ गई और अल्लाह ताला ने उनके दिल में इल्हाम फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह कहने का, तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। फिर खुद अल्लाह ने यरहमकुल्लाह कहा। जब रूह कमर तक पहुंची तो आपने उठना चाहा तो आप नीचे आ गए, क्योंकि जब तक नीचे के हिस्से में रूह नहीं पहुंची थी। जब तमाम जिस्म में रूह पहुंच गई तो अल्लाह ने कहा कि ये आदम, बता मैं कौन हूँ। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप अल्लाह ताला हैं, आपके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। फिर अल्लाह ने कहा, तूने बिल्कुल ठीक कहा है। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों की बैठी हुई मजलिस के पास भेजा और उनसे फरमाया कि कहो अस्सलामु अलैकुम। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से कहा अस्सलामु अलैकुम। फरिश्तों ने आगे से जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। फिर अल्लाह ने कहा, ए आदम, ये तुम्हारा और तुम्हारी औलाद का आपस में सलाम है। तो इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जो कि पहले नबी और इस दुनिया के पहले इंसान हैं, अल्लाह ताला ने उनको तख्लीक किया।